हम टैली में देखेंगे कि स्टॉक को कैसे मैनेज करते हैं, यानी कि स्टॉक को मैनेज करना, यानी कि स्टॉक को मैनेज करना थोड़ा सी प्रॉब्लम भरी है, लेकिन अभी हम स्टॉक को मैनेज करना बताते हैं। तो सबसे पहले हम टैली में एक कंपनी क्रिएट करते हैं। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से अल्ट के साथ F3 बटन प्रेस करते हैं या F1 बटन प्रेस करते हैं, दोनों में से कोई भी की प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिएट दिया हुआ है, क्रिएट पर आते हैं और यहाँ से हम लोग नाम लिखते हैं कंपनी का, जो भी कंपनी का नाम है, ओके, सोनी। यहाँ पर आ जाते हैं, एड्रेस उसका डालना है, एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पे वो कंपनी किस कंट्री की है, यहाँ पर उस कंट्री का नाम डाल देंगे। तो यहाँ पर इंडिया हमने डाल दिया, यहाँ पर उत्तर प्रदेश डाल देते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की कंपनी है, ओके। यहाँ पे उस पिन कोड नंबर डाल देंगे, जो भी पिन कोड नंबर है और आपके मतलब तहसील का या आपके एरिए का। यहाँ पर मोबाइल नंबर, वेबसाइट, ये हम पूरा फिलअप कर लेंगे, जो भी फिलअप करना है। देखिए, जो आप एजुकेशन मोड पे काम कर रहे हैं, यानी एजुकेशन टैली पे काम कर रहे हैं, आपके प्रॉपर एक्टिवेट टैली नहीं है, तो यहाँ पे हम 3 डेट डाल सकते हैं, 1 तारीख, 31 तारीख और 2 तारीख। इसके सिवा और कोई हम डेट नहीं डाल पाएंगे। कोई और भी डेट डालते हैं तो इंटर करने पर इंटर नहीं होता है, ओके। तो ये हम 3 ही डेट डाल सकते हैं, 1, 2 और 31 तारीख, ओके। तो अभी हमने कंपनी बना लिया। कंपनी बनाने के बाद से सबसे पहला काम हमारा जो होता है, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में आते हैं, यानी कि स्टॉक को कैसे मैनेज करेंगे अभी देखना है। तो सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में आने के बाद से यहाँ पे स्टॉक ग्रुप, सबसे पहले हमें स्टॉक ग्रुप बनाना होता है। स्टॉक ग्रुप क्या होता है? देखिए, स्टॉक ग्रुप किस टाइप का आपका ग्रुप है, सॉरी स्टॉक है, किस टाइप का आपका स्टॉक है। तो जो हम किराना स्टोर मेंटेन करते हैं, तो किराना स्टोर के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर क्रिएट करते हैं किराना स्टोर में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, किस किस टाइप के प्रोडक्ट आते हैं। तो जिस टाइप के प्रोडक्ट आते हैं वही हमारा ग्रुप होता है। जैसे कि मान लीजिए शॉप, और जो हमारा शॉप आता है ना, SOP शॉप मतलब साबुन होता है। तो ये हमारा साबुन, बहुत सारे साबुन आते हैं, यहाँ पर इसका अंडर प्राइमरी ही होगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा ड्राई फ्रूट, जैसे कि ड्राई फ्रूट में आ जाता है आपका किशमिश आ जाता है, काजू आ जाता है, ओके। नेक्स्ट करते हैं ऑयल। ऑयल में देखिए आपको क्या आ जाता है, हेयर ऑयल कर लेते हैं, हेयर ऑयल, फिर नॉर्मल ऑयल कर लेंगे, सॉरी हेयर ऑयल, हेयर ऑयल। नेक्स्ट हम कर लेते हैं ओनली ऑयल, जो कि खाने वाला ऑयल होता है, ओके। बस इतना ही करते हैं, बाकी तो हम बाद में बता देंगे, आप समझ गए जाएंगे तो कर लेंगे, खुद से भी कर लेंगे, ओके। यानी कि ग्रुप में हम बनाते हैं कि आइटम किस टाइप का है, ओके। अभी यहाँ हमें स्टॉक आइटम नहीं बनाना है, स्टॉक आइटम से पहले हमें बनाना है यूनिट ऑफ मेजर, यानी कि हम उस आइटम को किस टाइप से तौलेंगे, यानी तौलने यानी मापने की इकाई, ओके। तो देखिए हमने बनाया था ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट्स को हम मापते हैं केजी में, यानी केजी में, ओके। तो केजी का जो फॉर्मल नेम होता है किलोग्राम, ओके। देखिए ये तो हमारा सिंपल हो गया, यानी कि यहाँ पे सिंपल दिखा रहा है, तो ये हमारा सिंपल हो गया। लेकिन अगर जब हमने कोई सामान खरीदा 1 केजी 1500 ग्राम, सॉरी 1 केजी 500 ग्राम, यानी कि 1.5 केजी हो गया, या 1 केजी 1 पाव हो गया, तो उसको कैसे मापेंगे? तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे GM, यानी ग्राम, ओके। तो हम ग्राम बना लेते हैं, ओके। अब फिर हमारा था लीटर था, मतलब ऑयल था, ऑयल आता है लीटर में, ओके। सॉरी लीटर के लिए हम एक शॉर्टकट की डाल देंगे, जो LTR होगा, LTR करके इंटर कर दें, यहाँ पर पूरा नाम डाल देते हैं LTRE, ओके। फिर इसका जो होता है हमारा ML होता है, जिसको हम मतलब ऐसे नॉर्मली लिख देते हैं। उसके बाद से क्या था आपका, बस यही 3 चीज़ था। तो इसके लिए हम क्या करना होगा, अब आते हैं कंपाउंड में। कंपाउंड मतलब कि बोले तो कि हमने 1 केजी नहीं लेकर के 1.5 केजी ले लिया, या 1.2 केजी ले लिया, या 1.3 केजी ले लिया। तो इन सब के लिए हमें बनाना पड़ता है कंपाउंड यूनिट्स। तो कंपाउंड यूनिट में सबसे पहले लेते हैं बड़ा वाला मात्रक, जो कि सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा इसमें केजी है, तो केजी के बाद से 1 केजी और जो हम लेते हैं तो कितना ग्राम होगा, तो 1000 ग्राम होता है 1 केजी में, ओके। अगर हम लीटर लेते हैं तो 1 लीटर में कितना ml होता है, तो हमने ml डाल देते हैं यहाँ पे, ओके। अब देखिए हमने यहाँ पर इतना बना लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्टॉक आइटम बनाना है, ओके। इसके बाद हमें स्टॉक आइटम बनाना है, जैसे स्टॉक आइटम पर आते हैं, स्टॉक आइटम में आने के बाद क्रिएट करते हैं, यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से स्टॉक आप बेचना चाहते हो। अभी आपका था ड्राई फ्रूट्स,
सॉरी शॉप का यूनिट तो बना ही नहीं। शॉप का यूनिट के लिए हमें क्या करना होगा, आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे देखिए शॉप को हम नहीं केजी में मापेंगे और नहीं लीटर में मापेंगे। उसके लिए हमें होगा PCS यानी कि पीस। तो पीस के लिए PICES। ओके, तो हम इसका ही ले लेते हैं। ओके, देखिए उसके लिए हमें कंपाउंड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम आधा पीस नहीं लेते हैं, जो भी लेते हैं फुल पीस लेते हैं। या किसी ने शॉप को आधा पीस लिया या 1.5 पीस लिया, नहीं ना, तो उसके लिए हमें पीस ही डालना पड़ता है, यानी कि नॉर्मल पीस होता है, न कि आधा पीस और न ही 1.5 पीस। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, स्टॉक आइटम पे आ जाते हैं और यहाँ से स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम 2 शॉप को नाम ले लेते हैं, नहीं 2 शॉप हम कौन कौन से लेंगे, एक ले लेते हैं डिटॉल और दूसरा ले लेंगे, हम बता देंगे, अभी बता रहे हैं। यहाँ पे शॉप हो गया, यहाँ इसको देखिए पीस में लेते हैं ना, पीस में मापते हैं ना, इसको हम पीस में ले लेते हैं। ओके ओके, लाइफ बॉय। ओके, तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं शॉप में, तो ये हमारा हो जाएगा शॉप और यहाँ पर ऑटोमेटिक पीस सेलेक्ट हो जाएगा, इंटर कर देंगे, आ जाएगा। अभी देखिए ऑयल की बात करें, हेयर ऑयल की बात करें, तो हेयर ऑयल में आता है आपका कोकोनट। देखिए ये एक प्रकार का ऑयल है, जो कि हेयर ऑयल नहीं, ये ईट ऑयल होता है। ईट ऑयल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लीटर ऑफ 1000 ml। ओके, फिर यहाँ पे ले लेते हैं धारा भी ऑयल ही है, ये भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। अब बजाज देखिए कि बजाज क्या है, बजाज आपका एक हेयर ऑयल है, तो यहाँ पे हेयर ऑयल सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। हेयर ऑयल यहाँ पे भी सेम ही हो जाएगा, लीटर ऑफ 1000 ml। यहाँ से हम इंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ड्राई फ्रूट्स में ले लेते हैं क्या, कश्यू यानी कि काजू। ओके, यहाँ पे हम ले लेते हैं ड्राई फ्रूट्स है ये। यहाँ पे इसको किस में मापते हैं, केजी में मापते हैं, ये हो गया हमारा केजी में। ओके, और उसके बाद से ले लेते हैं हम लोग ड्राई डेट्स मतलब छोड़ा होता है, इसको हम ड्राई फ्रूट में डाल देते हैं। यहाँ से ये हम सिलेक्टेड है ऑलरेडी, एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए बस इतने की हम बात कर लेंगे, बाकी तो आप सीख जाएंगे तो कर लेंगे। अब देखिए इतना सब करने के बाद से हमें लेज़र बनाना पड़ता है। तो लेज़र क्या होता है, देखिए लेज़र क्या होता है कि जब भी हम जिस व्यक्ति को बेचेंगे उस व्यक्ति का लेज़र हमें बनाना पड़ता है। ओके, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी 2 लेज़र बने होते हैं आपके, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस होता है और दूसरा कैश होता है। अब देखिए यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट करने के लिए हमें कुछ बेचना है, तो सेल का लेज़र होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना सेल के लेज़र का हम बेच नहीं सकते हैं। तो सेल का लेज़र बनाएंगे, सेल कंट्रोल ग्रुप होता है, सेल अकाउंट होता है, इधर हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। अगर हमें प्रोडक्ट खरीदना है तो परचेज का भी लेज़र होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना लेज़र का हम खरीद नहीं सकते हैं। परचेज का जो अंडर ग्रुप होता है परचेज अकाउंट होता है। अगर हमें किसी व्यक्ति को बेचना है, यानी कि राम को बेचना है, यानी कोई व्यक्ति हमसे उधारी लेना चाहते हैं, तब उधारी ले लेते हैं इससे उधारी देंगे इसको। तो जो अब उधारी इसको हम देंगे तो यह क्या होगा, सन्ड्री डेबिटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स। जब इसे हम देंगे ये हो जाएगा आपका सन्ड्री डेबिटर्स। ओके, तो सन्ड्री डेबिटर्स हम ले लेते हैं। ओके, इसका जो हम डेटा है डाल लेंगे, आप फिलअप कर लीजिएगा जो भी फिलअप करना है। और देखिए हमें ख़रीदना भी है ना, हो सकता है हमें भी उधारी खरीदना पड़े, तो हम जिस व्यक्ति से खरीदेंगे उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे और इसको हम क्रिएटर में कर देंगे। ओके, इतना सब करने के बाद से अब आ जाते हैं हम लोग वाउचर में। वाउचर में आने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से आ जाते हैं इस पर वाउचर में, और यहाँ पे किसी भी वाउचर में नहीं करेंगे हम लोग काम, सिर्फ करेंगे परचेज वाउचर या सेल वाउचर में। तो परचेज वाउचर में आने के लिए हम लोग करेंगे कीबोर्ड से F9, हम आ जाते हैं परचेज वाउचर में। यहाँ से हम और रसीद संख्या डालते हैं, कि सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या होता है, यहाँ पर डाल देते हैं 15, यहाँ पर डेट और यहाँ पे पार्टी नेम। और जो हम कैश दे करके खरीद रहे हैं तो कैश होगा, और श्याम से खरीद रहे हैं तो श्याम होगा। तो हम श्याम ही ले लेते हैं, तो श्याम ले लेते हैं। यहाँ पे श्याम का डिटेल फिलअप कर लेंगे। अब यहाँ पे परचेज का वाउचर कर देंगे, जो परचेज का लेजर लिख देंगे जो भी है। अब यहाँ पे हमें कौन कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो हमने जो प्रोडक्ट वहाँ पर बनाया सेम वही प्रोडक्ट यहाँ पर खरीद पाएंगे, अन्यथा और इसके सिवाय कोई और प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे। जो हमने लिखा हुआ था वही चीज़ खरीदेंगे। यहाँ ट्राई डेट कर लेते हैं, कितना केजी, 15 केजी, कितना रुपया, 250 रुपया,
यहाँ पर देखिए आपका 15 केजी हो गया, 250 रुपये केजी के हिसाब से 37.5 होगा। ओके, अभी हम कैशियो की बात कर लेते हैं। तो कैशियो हम ले लेते हैं। कैशियो को अभी देखिए नॉर्मल एंट्री है कि आपने 15 केजी लिया, लेकिन अभी आपका 2.5 केजी लेना है तो हम यहाँ पर 2.5 करते हैं। तो यहाँ पर आपका 2.5 केजी हो जा रहा है 2.55 केजी, सॉरी 2.500 केजी। ओके, यहाँ पर डालते हैं हम 800 रुपये केजी हिसाब से लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2000 का, यानी कि 2 केजी का 1600 रुपये हो जाएगा और आधा केजी का 400 रुपये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा कोकोनट ऑयल था, जो कोकोनट ऑयल को हम ले लेते हैं 4.5 लीटर। ओके, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको 1.500 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा 650 का। और यहाँ पर हम ले लेते हैं फिर से बजाज को ले लेते हैं हम लोग 11 लीटर 500 के हिसाब से। ओके, अब फिर ले लेते हैं हम लोग लाइफ बॉय ले लेते हैं कितना पीस 25 पीस। ओके, कितना रुपये के हिसाब से 8 रुपये के हिसाब से ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पे बचेगा डिटॉल को ले लेते हैं हम लोग। धारा को हमें लिया नहीं, कोई नहीं। ओके, इतना तो बहुत है। डिटॉल को ले लेते हैं हम लोग 30 पीस, कितना रुपये 8 रुपये ले लेते हैं इसको भी। ओके, धारा ले लेते हैं, अभी धारा नहीं ली है तो धारा ले लेते हैं। ओके, कितना लीटर, तो इसको हम ले लेते हैं 11.5 लीटर, यानी कि 11.5 लीटर। कितना रुपये लीटर 200 रुपये लीटर। ओके, और फिर उसके बाद से क्या था अभी खाने वाला ऑयल में और कौन सा था, ओके धारा ही था। तो अभी देखिए आपका हो गया ये खाने वाला ऑयल में कोकोनट भी था। तो अभी देखिए आपका हो गया कि इतना सारा एंट्री। अब इसको हम सेव कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर हम सेव कर लेंगे। सेव करके इसको हम प्रिंट करेंगे, यानी कि देखिए अभी आपने ख़रीदारी कर ली, अभी बेचना है आपको। तो अभी बेचने के लिए हम क्या करते हैं, आते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। F8 करके सेल वाउचर में चले जाएंगे और यहाँ पर डालेंगे रसीद संख्या 1। किसको बेचना है, राम को बेचना है, और यहाँ से डालते हैं इसका राम का डिटेल। ओके, और यहाँ पर डालते हैं सेल। यहाँ पर बेचना क्या क्या चीज़ है, अभी देखिए धारा। अभी देखिए यहाँ पे आपने जो चीज़ लिया है, कितना लिया है, सब दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए 11 लीटर 500 ml धारा है, तो हम धारा को ही बेच लेते हैं, सिंपली धारा को बेच लेते हैं। यहाँ से कितना लीटर बेचते हैं हम, तो यहाँ से 2 लीटर बेच देते हैं। कितने रुपये के हिसाब से बेचें, तो धारा को लिए हम 200 रुपये के हिसाब से 220 रुपये के हिसाब से बेच देंगे। ओके, नेक्स्ट ले लें डिटॉल, बस दो चीज़ बेच के देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक बेचेंगे तो वीडियो लंबा होगा। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं इसको 10 रुपया। ओके, अभी हम देख लेते हैं क्या है। ड्राई डेट्स 15 केजी है, तो यहाँ पर हम इसको 6 केजी बेच देते हैं। 200 250 था 300 280 रुपये बेच देते हैं। ओके, अभी इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं। ओके, तो अभी हमने एक्सेप्ट करा दिया। ओके, बेच दिया, एक्सेप्ट भी करा दिया। देखिए अभी हम आते हैं यहाँ पे डिस्प्ले में आकर के देखते हैं ट्रायल बैलेंस देख लेंगे। ट्रायल बैलेंस हमारा दिखाएगा टोटल। ओके, हमें ट्रायल बैलेंस अभी देखना नहीं है। डे बुक में आते हैं, डे बुक में आकर के सेल का प्रिंट निकालना है, सेल के बारे में देखना है, या परचेज का प्रिंट निकालना है, परचेज के बारे में देखना है। तो हम दोनों जैसे जो चाहें वो देख सकते हैं। सेल का देख लेते हैं, यहाँ पे अल्ट के साथ पी करते हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं ना, और अल्ट के साथ पी करते हैं, यहाँ पर प्रिंट करते हैं। जिस नाम से सेव करना है उस नाम से सेव कर दीजिए यहाँ पे। तो सेल, ओके, सेल कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा सेल, और इसको मिनिमाइज करके सेल को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा सेल आ गया है। यहाँ पे देखिए हमने सेल का जो बनाया हुआ था अभी, सेल का इनवाइस आ गया। सोनी कंपनी ने राम को बेचा, नहीं राम बायर है और ये सोनी कंपनी दे रही है। ओके, धारा 2 लीटर 220 रुपये के हिसाब से 440 का हो गया। डिटॉल 25 पीस 10 रुपये के हिसाब से 250 का हो गया। ड्राई डेट्स इतना हो गया। ओके, अभी हमारा था नेक्स्ट वाला था हमारा परचेज वाला। परचेज के लिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो परचेज के लिए हम आ जाते हैं परचेज पे। परचेज के लिए भी हमारा सेम वही प्रोसेस है, अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे और यहाँ से सेव कर लेंगे डेटा को, जो भी है परचेज। ओके, परचेज के सेव कर लेते हैं और यहाँ से पैक आकर के इसको फिर प्रिंट करके देख लेते हैं कैसा हुआ है।
देखिए आपका इनवॉइस बन गया जो आपने अभी खरीदारी किया है। श्याम से खरीदा है, सोनी कंपनी ने खरीदा है। इनवॉइस का जो 1 नंबर डाला गया था, डेट सप्लायर इनवॉइस नंबर जो भी है, सप्लायर रेफरेंस नंबर, जो चीज़ यहाँ पे है टोटल दिखा रहा है आपने क्या क्या खरीदा हुआ है। यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट वोक्स कटेगा तो टेक्स्ट यहाँ पर दिखाएगा, टेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाएगा, जस्ट यहीं पर टेक्स्ट दिखाता है जब कटता है तो। ओके, तो